कविता, ओ कविता, 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 आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। जी चाहता है मैं तुम्हें यूं ही देखता रहूं। माफ करना, आज मैंने थोड़ा ज्यादा पी ली है। अरे तू आ गई? आ गई। तेरी जीजी तो घोड़े बेच के सो रही है। अच्छा हुआ ना। ओफो जीजा, तुम तो बस मौके की तलाश में रहते हो। अगर दीदी को पता चल गया ना तो तुम्हारी छुट्टी कर देगी। क्या देख रहे हो? खोलो ना। क्या? दरवाजा। हाँ, मालिक। 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 अरे आना। उठो। आजा। उठो। माधो आया है। चाय। नमस्ते मालिक। नमस्ते। आजा, मालिक बसंती आई है। लीजिए विजय बाबू। कैसी हो बसंती? अच्छी हूँ। विजय बाबू, माधव कह रहा था कि आपको ना जगाए। इस निकट्टू को मैंने समझाया कि आप हनीमून पर जा रहे हैं ना, और आपका हवाई जहाज 11 बजे उड़ने वाला है ना। लो, 9 बज भी गए। अब बातें बनाना बंद करो, मालिक को तैयार होना है। चलो उठो, चलो। हनीमून। कविता, जल्दी तैयार हो जाओ। हाँ। चलना है। बसंती, देखा मालिक कितने खुश नजर आ रहे थे। भगवान करे इनकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। मेम साहब कितनी खुशनसीब है ना। हाँ, अच्छा एक बात बता, ये हनीमून क्या होता है? रहने दीजिए, ये आपके समझ में नहीं आएगी। अरे तुम समझाने की कोशिश तो करो। मेरी दीदी समझा समझा कर थक चुकी है, अब मैं क्या समझाऊंगी। अरे यही तो मार खा गया। पंडित को बोल के मंत्र तो तेरे नाम का फुकवाया था। अच्छा? लेकिन निशाना थोड़ा सा अलग हो गया। तेरी जीजी को जा लगा, वरना आज तेरा मेरा हनीमून हो जाता। अच्छा, अब चलो। वेरी गुड। रूम तो अच्छा है। क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम लेनी है। साहब आज हमारे क्लब का उद्घाटन है। बम्बई की मशहूर मिस स्वीटा अपना एक आइटम पेश करेंगी, और खास बात तो ये है उसमें भाग लेने वाला हर आदमी गुमनाम होगा। गुमनाम? गुमनाम? साहब डांस में सबके चेहरे पे नकाब होगा। साहब आप भी चाहें तो आपके लिए एक टेबल बुक करा दूं। ठीक है, करा दो। नमस्ते साहब। कविता, तुम जरा फ्रेश हो लो, तब तक हवेली में फोन करके यहाँ पहुँचने की खबर दे देता हूँ। अच्छा। हेलो ऑपरेटर, पुट मी कॉल टू
ए, उठो ना। कविता, ओ कविता, I love you कविता, I love you। ऐसे क्या देख रहे हो? वो मैं सोच रहा था शाम की पार्टी में मैं तो शेर का नकाब पहनूंगा। तुम क्या पहनोगी? मैं मैं बिल्ली का नकाब पहनूंगी। सुनील, सुनील, कविता जिंदा है और वह इसी हिल स्टेशन पर है। क्या कह रही हो? हाँ। घबराने की कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ मुझसे बचकर कहाँ जाएगी। कौन हो तुम लोग? क्या बदतमीजी है? कौन? मैं? तुम्हारे पत्नी का पुराना आशिक। जाने मन, तुमने हमारे बारे में इन्हें कुछ नहीं बताया। छोड़ो मुझे। तुम क्या समझती हो, मरने का बहाना बना के तुम मुझे बेवकूफ बना लोगी? उस दिन तो तुम्हें ऊपर वाले ने बचा लिया, लेकिन आज मैं देखता हूं तुम्हें कौन बचाता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो मुझे। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक तो है? हाँ मैं ठीक हूँ। साले सब भाग गए। चलो पुलिस स्टेशन। लेकिन क्यों? इसलिए कि आपने भी बताया कि गुंडों ने आपकी पत्नी का नाम लेकर पुकारा था, तो जाहिर है आपकी पत्नी का संबंध उन गुंडों से रहा हो। लेकिन मेरी पत्नी तो अपनी याददाश्त खो चुकी है। मिस्टर विजय, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी पत्नी की याददाश्त कब और कैसे गई? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी पहली मुलाकात तब हुई जब मैं अपने दुख में खोया था। बेटा, कब तक चंदा की यादों को तू सीने में छुपाए रखेगा? जाने वाले लौटकर तो नहीं आते। तुम दोनों का इतना ही संग था। तुमने अपने आप को क्या बना रखा है? वो बेचारी पता नहीं किसके कोख से जन्म लेकर आज 6 महीने की हुई होगी। क्या करूं मौसी, मेरी सारी कोशिशें चंदा की यादों तक पहुंचकर दम तोड़ देती हैं। कैसे भुलाऊं उसे, उसकी यादों को कहां कहां से मिटाऊं? ये तो मेरे रोम रोम में बसी हुई है। लेकिन बेटे, इससे भी ज्यादा जिम्मेदारी है तुम्हारी। कितना सारा कारोबार संभालना है तुम्हें, इसलिए तुम्हें चंदा को भूलना ही होगा। मैं कब तक यहाँ रहूंगी? आखिर एक दिन मुझे भी तो जाना ही है। इसलिए बेटे, जा खेत खलियान में जा, थोड़ा शिकार विकार कर,
इससे तेरा मन बहल जाएगा। जा पुत्र, जा 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 मेरे लाल। जीजा, अरे बसंती तू, भाई तू यहाँ क्या कर अरे जीजा क्या कर रहे हो जीजा, क्या कर रहे हो? अरे ये और बंद जीजा, करूं मैं। अरे और सुनो अरे तो तुझे मेरी देख के बात। पानी भी नहीं बंद हो रहा। अरे जीजा, रुक अरे, जा। अरे बसंती तू, ओपो जीजा, तुमने तो मुझे भिगा ही डाला। माफ कर दे, लेकिन बता कि तू यहाँ कैसे आ गई? जीजा, माँ ने कहा है कि मैं अब जवान हो गई हूँ। सो तो है। गांव में मेरे लिए कोई लड़का ही नहीं था, सो माँ ने तुम्हारे पास भेज दिया और कहलवाया है कि तुम कोई अच्छा सा लड़का देखकर मेरे फेरे पड़वा दो। यहाँ लड़का वड़का कहाँ है? क्या बात कर रहे हो जीजा? हाँ? वो कौन है? हाँ? ए, रुक! ये मेरे मालिक हैं, ठाकुर साहब। तो क्या हुआ, मर्द तो है। अरे चुप कर, कुछ भी बके जा रही है। अरे ये लोग बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे, और ब्याह शादी के मामले में इनके बड़े बड़े सपने होते हैं। तो मेरे सपने कौन से छोटे हैं? मैं गांव से इसीलिए तो आई हूँ कि तेरे सांप जैसे छबीले के पल्ले पड़ जाऊं। और देखना जीजा, तेरे सांप को यहाँ न छुपाया तो मेरा भी नाम बसंती नहीं। अरे बस कर, जा अपनी जीजी से जाकर मिल ले। चल जा, और बोलना मैं देर से आऊंगा। अच्छा। माधव, जी मालिक। गाड़ी तैयार करो, शिकार पे जाना है। अच्छा मालिक। राम सिंह, गाड़ी रोको। कोई है? अरे भाई, कोई है यहाँ? मैं कहाँ हूँ? आप कौन है? हम ठाकुर विजय सिंह हैं और इस वक्त आप हमारी हवेली में हैं। शायद आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। गाड़ी एक्सीडेंट? आप परेशान मत होइए। डॉक्टर ने कहा है खून बहने की वजह से आप काफी कमजोर हो चुकी हैं। आप जब तक चाहें इस हवेली में हमारी मेहमान बनकर रह सकती हैं। शायद ये आप ही की किताब है। हाँ? और शायद इस पे आप ही का नाम लिखा हुआ है, कविता। कविता? कविता?
आप आराम कीजिए और किसी तरह की चिंता मत कीजिए। माधव बसंती, इनका ख्याल रखना। जी मालिक। मैं अभी डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। विजय बाबू से तो आप मिल ही चुकी है। कल वो आपको बेहोशी की हालत में यहाँ ले आए थे। मेरा नाम बसंती है, इनका नाम माधव है। नमस्ते। ये मेरे जीजा हैं। मेम साहब, जब तक आपको होश नहीं आया ना, मालिक इसी कुर्सी पर बैठकर आपका ख्याल रखते रहे। ठकराइन के मरने के बाद विजय बाबू ने कल रात पहली बार शराब को हाथ नहीं लगाया। अरे तू बहुत बोलती है। मालूम नहीं, मालिक ने कहा था मेम साहब को आराम की जरूरत है और तू है कि रामायण लेके बैठ गई। बात तू नहीं है, माफ कर दीजिए। अच्छा नमस्ते। चल चल। सर के पिछले हिस्से में गहरी चोट लग जाने की वजह से उनकी याददाश्त जा चुकी है और ठाकुर साहब, मेरे ख्याल से इसकी इत्तला पुलिस को कर देनी चाहिए। नहीं डॉक्टर साहब, वो एक शरीफ खानदान की लड़की दिखती है। खामखा कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाएगी बेचारी। मैं समझता हूँ जब तक उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक ना हो जाए, हवेली में ही रहने दें। जैसे आपकी मर्जी ठाकुर साहब। थैंक यू सो मच। मौसी, कैसी है वो? ठीक है बेटा, सपना देखा होगा। कभी कभी सपने में चलने की आदत होती है, ऐसा अक्सर होता है। ये डॉक्टर ने नुस्खा दिया है, शहर भेज के दवाई मंगवा लेना। जी मौसी। हाँ, और जरा जल्दी मंगवा लेना। जी मौसी, अभी हाँ? मंगवाता हूँ। कविता, कविता, कविता। क्या बात है बेटे, कविता के लिए इतने परेशान क्यों हो? वो तो नहा रही है। नहीं मौसी, मैं यूं ही कह रहा था कि वो क्या हाँ है कि- हाँ, समझ गई बेटे, मैं समझ गई। यही तो मैं चाहती थी कि कविता भी इस घर में ऐसे रसबस हो गई है कि उसके जाने के नाम से दिल दुखी होता है। लेकिन मौसी वो कहाँ जाएगी? मेरा मतलब है कि मैं तो बस बेटे, तो डाल दो उसके पाँव में बेड़िया। अच्छा, तुम जानते हो वो भी तुम्हारे लिए परेशान रहती है। ठीक है, आज ही शिव पंडित के यहाँ जाकर शुभ मुहूर्त निकलवाती हूँ। शाबाश बेटे, शाबाश। या! और इंस्पेक्टर, इस तरह हम शादी के बंधन में बने और हनीमून के लिए रवाना हुए। इफ यू डोंट माइंड मिस्टर विजय,
मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पत्नी का संबंध उन बदमाशों से रहा है। जैसा कि आपने पहले बताया कि आपकी पत्नी अपनी पुरानी जिंदगी भुला चुकी है या उनकी याददाश्त जा चुकी है। और अगर यह सच है तो इसमें सोचने की कोई गुंजाइश नहीं कि आपकी पत्नी उन बदमाशों की राजदार रही है। या मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, मगर ऐसा हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि आपकी पत्नी याददाश्त जाने का नाटक कर रही हो। आपका सोचना बिल्कुल गलत है इंस्पेक्टर। मेरे ख्याल से आप अपने रास्ते से भटक रहे हैं। मेरी पत्नी की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़िए, और अगर आप मुजरिम को पकड़ सकते हैं तो पकड़िए। हम हवेली वापस जा रहे हैं। जीजाजी छोड़ो ना, क्या कर रहे हो? अरे वही करना जो बहुत देर से करना चाहता था, मेरी आधी घरवाली। अरे तुझे देख के मेरे मन में गुदगुदी होने लगती है। हाय तेरे ये नैन जैसे समंदर, तेरे ये होंठ जैसे गुलाब की पंखुड़ियां। अरे देख आज मौका बहुत अच्छा है, मालिक और मालकिन दोनों हनीमून पर गए हैं और तेरी जीजी शहर घूमने गई हुई है। मौका बहुत अच्छा, चल शुरू हो जाए हो जाए। अरे जीजाजी कहीं दीदी ने देख लिया ना तो तुम्हारा बैंड और बाजा एक साथ बजा देगी। तू क्या समझती मैं तेरी जीजी से डरता हूँ क्या? देख बसंती, तू मेरे से कन्नी काटने की कोशिश मत कर। हाँ मैं जानता हूँ तू विजय बाबू पर डोरे डाल रही है, लेकिन उससे तुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। वो तेरे किसी काम के नहीं है, समझी? हाँ। तो तुम किस काम के हो? मुझे तो विजय बाबू जैसा बाका जवान मर्द चाहिए, बालों से भरा सीना हो, फौलादी बाहें हो। देखना जीजा, एक दिन मैं उन पर ऐसे डोरे डालूंगी, और इसीलिए तो मैं गांव से आई हूँ। अजी सुनते हो? अरे बाप रे, क्या हुआ जीजा? अरे तू नहीं समझेगी। जाओ जाओ अब दीदी से निपटो। हे बजरंगबली, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में, रक्षा करना प्रभु रक्षा करना। अजी सो गए क्या? आ गई। हे भगवान भूलना नहीं, मेरी रक्षा करना। हे बजरंगबली। हाय हाय, देखो तो सही, ये मुआ कैसे चैन से सो रहा है और यहाँ मेरी जवानी चल रही है। क्या हुआ तेरी जवानी को गौरी? अरे तेरी बुढ़ापे से भीख मांग रही हूँ। मेरी आँख रात चांदनी है, हवेली भी खाली है, लगे हाथ मुझे माँ बना दे। छोड़ दे, क्यों छेड़ती है मुझे? तुझे ना छोड़ू, तू गाँव वालों को छेड़। तू तो जानती है भागवान, जब मैं कसरत करता हूँ तो मेरी कमर दुखने लगती है, और जब मैं तेरे पास आता हूँ। बुढ़े, तेरा काम तो बन जाता है, लेकिन मेरा क्या होगा? तेरे हाथ में हाथ देने से पहले मेरे माँ बाप ने मुझे मार क्यों नहीं डाला? अरे शुभ शुभ बोल गौरी। बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। देखना, एक दिन मैं शराफत का चोला उतारकर किसी पराये मर्द के गोद में जा बैठूंगी, तब तो पछताएगा। राम 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 राम, कैसी बातें कर रही है गौरी? लगता है किसी चुड़ैल का साया तुझ पे पड़ गया है। हाँ? इतनी रात को कौन है? चल। अरे भाई आ रहे हैं, आ रहे हैं। मालिक आप? गाड़ी से सामान उतारो और कमरे में शराब लेके आओ। जी मालिक। हाँ?
हाँ भैया, कहते हैं कोई भूत हवेली के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब किस पर क्या विपद पड़ेगी कौन जाने। हाँ। ये तो हवा है, हम तो इससे कभी नहीं। अरे भाई, हम तो जानता है भूत बेत कुछ नहीं है, अगर है तो सामने आए। बिजली भी चमक गई, चलो भाई चले। हिले बलिया हिले छपरा हिले लचकेला कमरिया। अब ही बंद कर दे। हाँ। अरे भाई, क्या हो गया? ये ऐसे नहीं मानेगी। मालिक को इनके कमरे में ले चले, उठाओ। मर गया बेचारा, किसी ने बड़े बेरहमी से मारा इसे। ए, उठो ना, देखो कितना दिन निकल आया है। ए, उठो ना। अरे, ये चोट? कौन है तुम? कौन है तुम्हारा यार जिसके साथ रोज रात को तुम रंगरलियां मनाने जाती हो? ये आप क्या कह रहे हैं? बहुत! मैं सब कुछ जानता हूं। तुम एक बदचलन औरत हो। बदचलन? मैं? इतना बड़ा कलंक? लेकिन क्यों? क्या किया है मैंने? क्या नहीं किया है तुमने? मेरी जिंदगी में आते ही अपनी याददाश्त खोने का ढोंग किया। हनीमून में तुम्हारे ही गैर कानूनी दोस्त तुम्हारे खून के प्यासे हो गए थे, और तुम हो कि पतिव्रता पत्नी का ढोंग रचाकर मुझको ही बेवकूफ बनाती रही। बस करो ठाकुर, बस करो। तुमने मेरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाई। तुमने औरत जात का अपमान किया है। तुम औरत जाति के नाम पे कलंक हो। गला घोटकर मार डालिए मुझे, लेकिन अपने मुंह से ऐसे कड़वे शब्द मत निकालिए। जो पत्नी अपने सुहाग की नजरों में गिर जाए, उसके जीने का क्या मकसद है? तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा।
जिस तरह से तुमने मेरी जिंदगी तबाह की है, उसी तरह तुम्हें इस 4 दीवारी में कैद करके तड़पा तड़पा के मारूंगा। माधव, बसंती, कान खोल कर सुन लो। आज के बाद से कविता इस हवेली से बाहर कदम नहीं रखेगी, ये मेरा हुक्म है। सब खिड़कियां दरवाजों पे ताला लगा दो। अगर आज के बाद से इस कमरे से भी बाहर निकली तो समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं, समझे? जी मालिक। बसंती, बसंती, ऐसा मत करो। भगवान से दरवाजा खोल दो। बसंती, बसंती, मेरी बात सुनो। बसंती, बसंत, दरवाजा खोलो। बसंती, बसंती, बसंत, दरवाजा खोलो। मुझे उनसे बात करने दो। बसंती, ऐसा मत करो। बसंती, बसंती, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मुझ पर रहम करो। मुझे इस कमरे से बाहर निकालो। मुझे बंद कमरे में डर लगता है। बसंती, बसंती। बसंती, तुम्हें कुछ अकल भी है? जानती हो औरत कितनी बेबस होती है? सारी जिंदगी आंसू बहा बहा कर जिंदगी बिताती, और तुम हो कि मालकिन के सामने कटर 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 लगी हुई हो। बड़ा रहम आ रहा है ना अपनी मालकिन पर। सुना नहीं विजय बाबू ने क्या कहा? क्या कहा? कविता बदचलन औरत है। रात भर घर से गायब होकर अपने यार के साथ रंग रलियां मनाती रही, और जब रंगे हाथ पकड़ी गई तो आंसुओं की गंगा बहाने लगी। अरे कविता मेम साहब की तरफदारी करने के बजाय तो उनकी निंदा कर रही है। अरे ठाकुर विजय सिंह की वफादार होती तो किसी गैर मर्द की तरफ नजर उठाकर नहीं देखती। अरे देख ले भैया, मैं तो बोलूं ये गांव में रहना मुश्किल आ रहा है। अब तो उन्हीं से पूछते हैं। बिल्कुल। राम राम ठाकुर साहब। नमस्ते ठाकुर साहब। गांव में क्या हो रहा है? ठाकुर साहब, पहले चौकीदार की मौत हुई और बाद में माजी की। ये क्या हो गया इस गांव को? हाँ साहब, लाश को सबसे पहले मैंने देखा था। अब तो डर लगने लगा है साहब, पता नहीं ये संकट कब हमारे ऊपर आ पड़े। सुना है हुजूर कि कोई प्रेतात्मा हवेली के चारों ओर फिरती है और जो भी कोई उसके सामने पड़ता है उसका खून कर देती है। अगर ऐसा ही होता रहा हुजूर, तो एक दिन अपने गांव में कोई नहीं बचेगा, और इस संकट से सिर्फ आप ही मुक्त कर सकते हैं हुजूर। और शराब
गांव में कोई है? माली मर गया, खून हुआ है, खून हुआ है। पता नहीं हमारे गांव को किसकी नजर लग गई। पहले चौकीदार मरा और अब मुझे तो डर है कहीं उन्हीं की वजह से हमें भी परेशान न होना पड़े। देखो देखो कैसे आंखें फटी हुई हैं, जैसे कोई डरावना देख लिया और प्राण उड़ गए। भैया हम गरीब गांव वालों का क्या, ये लीला तो बड़े बड़े घर के लोगों में हो रही है। इन्हें आराम की जरूरत है, घबराने की कोई बात नहीं। मैं ठाकुर साहब से बात करता हूँ। ठाकुर साहब, आपने अच्छा नहीं किया। कविता आपकी बीवी है, कोई बाजारू औरत नहीं जिसे आप शैतानों की तरह इस्तेमाल करें। डॉक्टर, ये आपकी गलतफहमी है। आपकी पत्नी के जिस्म पर जानवरों के खरोच की तरह निशान है। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। आप जरा ध्यान रखिए, उन्हें आराम की जरूरत है। मैं चलता हूं। आपकी पत्नी के जिस्म पर जानवरों के खरोच की तरह निशान है। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। आपकी पत्नी के जिस्म पर जानवरों के खरोच की तरह निशान है। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। आपकी पत्नी के जिस्म पर जानवरों के खरोच की तरह निशान है। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। मालिक, बस कीजिए मालिक, आप सुबह से पी रहे हैं और आपने कुछ खाया भी नहीं। भगवान के लिए और मत पीजिए मालिक। नहीं माधव, मुझे आज जी भर के पीने दो। मैं आज अपने होश और हवास खो देना चाहता हूं। मुझे आज खून करना है, अपनी मोहब्बत का खून करना है। मालिक, 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 मालिक औरत पर हाथ नहीं उठाते, वो बेबस और मजबूर होती है। आप इन्हें माफ कर दीजिए। माधव, तुम अपनी बीवी को माफ कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं। मालिक, मालिक। अरे, आप आ गए? मैं सुबह से आप ही का इंतजार कर रही थी। अभी भी थोड़ी सी कमजोरी है। मैंने सोचा अपनी शक्ल तो सुधार लूं। शक्ल तो मैं ठीक करूंगा तेरी। पता नागिन, कौन है तेरा यार जिसके लिए तुमने मेरे साथ इतना भयानक नाटक खेला है? मेरे इतने कहने के बाद भी तुमने उसके साथ जाकर रंगलियां मनाई? पता क्या है उसमें जिसके लिए तू पागल बनी रहती है? बता। मैं निर्दोष हूँ, मैं कुछ नहीं जानती। मैं सिर्फ आपकी हूँ। मैंने अग्नि के साथ फेरे लेकर, भगवान को साक्षी मानकर आपको अपना जीवन साथी माना है। आप ये सब कैसे सोच लेते हैं? तुम कविता को नहीं मार सकते, वो मेरी है। कौन हो तुम? मैं रंजीत हूं, कविता का प्रेमी। कविता मेरी है, सिर्फ मेरी है। रंजीत, तुम यहाँ भी आ पहुंचे। कविता! कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। छोड़िए मुझे, हट जाइए, हट जाइए। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुझे, जिंदा नहीं छोड़ूंगी। छोड़िए मुझे, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुझे, जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुझे, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुझे, नहीं छोड़ूंगी।
कविता, विजय, आप मुझसे नाराज है ना? कविता, मुझे अपने गुजरे हुए कल के बारे में सब कुछ याद आ गया है। आज मैं आपको वो कहानी बताना चाहती हूँ जिसे सुनकर आपको अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। मेरी परवरिश एक अनाथ आश्रम में हुई और एक भले आदमी ने मुझे एयर इंडिया में एयर होस्टेस की नौकरी दिलवा दी। मैंने बंबई में रहना शुरू कर दिया। जिस बिल्डिंग में मैं रहती थी वहां का एक बदमाश आदमी मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया। जब भी मैं फ्लाइट से वापस आती वो मुझे छेड़ता, मेरे करीब आने की कोशिश करता। आज शाम तुम क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं। तो फिर चलो चलते हैं डिस्को क्लब। वहाँ मैं तुम्हें अपने दोस्त सुनील से भी मिलवाऊंगी। नो थैंक्स। अरे यार, कभी तो मेरी बात माना कर और कभी एक शाम मेरे साथ गुजार के भी देख कि इस जिंदगी का मजा क्या है। नहीं, मैं अपनी सीधी सादी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। ओके ओके, बाय बाय। गुड मॉर्निंग कविता। मिस्टर रंजीत, आप अपनी हरकतें छोड़ेंगे या मैं सोसाइटी में आपके नाम की कंप्लेंट करूं? किसी हसीन और शरीफ लड़की को फूल देना कोई बदतमीजी तो नहीं? मैंने ना कहीं पढ़ा है ना कभी सुना है। क्यों? मैं आखिरी बार कहती हूँ, अगर दोबारा आपने ऐसी हरकत की तो मैं पुलिस तक जाऊंगी। एक्सक्यूज मी, आखिर कविता भी कितनी बेवकूफ है और आप अपना दिल उस पत्थर दिल से क्यों लगा बैठे हैं? जरा एक नजर इधर भी तो डालिए, आखिर उसमें क्या बात है जो मुझ में नहीं? जाने मन तुम भी खूबसूरत हो, लाजवाब हो, लेकिन जो बात कविता में है ना वो तुम में नहीं है। ओके, नो वे। ड्राइवर, गुड इवनिंग मैम। हाँ? ये क्या बदतमीजी है? क्या काम है आपको? तुम्हारे दर्शन करने आया हूँ देवी जी। 10 दिन के बाद आई हो। रंजीत, तुम जाओ यहाँ से प्लीज, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। मचाओ, शौक से शोर मचाओ डालेंगे। लेकिन एक बात तुम भूल रही हो, जैसे इस फूल की तरह तुम हसीन हो, वैसे ही इसकी पंखड़ियों की तरह कमजोर तुम्हारी आबरू है, जो शोर मचाते ही टूट कर गिर जाएगी। आओ मैं प्यार से तुम्हें थोड़ा सहला दूं। रंजीत, छोड़ो मेरा हाथ। वॉचमैन, वॉचमैन! मैं फिर मिलूंगा।
हाय टार्जन, कैसे हो? अरे सब कुछ गड़बड़ है माधुरी। कविता अपनी कदर ही नहीं करती। कोई ऐसा जादू चलाओ कि वो मेरी दीवानी हो जाए। अच्छा, ये बात है। अभी लो। ये अमृत तुम कविता को पिला देना, पूजा करने लगेगी वो तुम्हारी। भाई माधुरी, अगर तुम्हारा जादू इस बार नहीं चला तो मैं तुम्हारा रास्ता भूल जाऊंगा। अरे ये क्या कर रहे हो जानी, पैसे और तुमसे? अरे तुम तो बड़े काम की चीज हो। तुमसे तो मैं कुछ और ही लूंगी। दीवानी हो गई हो क्या? हाँ, आज मैं दीवानी हो गई हूँ, सिर्फ तुम्हारी। लेकिन मैं दगा दे दूंगा, सोच लो। अरे तुम क्या दगा दोगे मुझे रंजीत? अगर ये सच हो गया ना तो मैं मर जाऊंगी। अच्छा, आज तुम क्या कर रही हो? 3 दिन की छुट्टी है ना, खंडाला जा रही हूँ महाशिवरात्रि मनाने के लिए। हाँ बोरिंग यार। बोरिंग? हट। अच्छा, 3 दिन के बाद मिलेंगे। बाय बाय। बाय। कयामत है, कयामत है। इस चंपाई साड़ी में तुम वाकई स्वर्ग की मलिका नजर आती हो। आज तो वाकई शिव का सिंहासन डोल जाएगा, मगर अफसोस उनसे पहले तुम्हें मेरे ईमान को देखना होगा। ये अमृत पी लो और हमेशा के लिए मेरी हो जाओ। इंस्पेक्टर साहब, ये वैनिटी के सीटा का है। हम दोनों एक ही फ्लाइट में रोस्टेज हैं। हमारा वैनिटी के लाल रंग का होने की वजह से अदला बदली हो गई है। आई सी, बैठिए। थैंक यू। मैं आपको रीटा का एड्रेस देती हूँ, आप उससे जाकर मिलिए। वो अपना वैनिटी केस पहचान लेगी। ठीक है, बताइए।
27 अपना अपार्टमेंट, फर्स्ट फ्लोर, वर्सोवा। मिस कविता, लगता है आपकी दोस्त रीटा खतरनाक ड्रग स्मगलिंग करती है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपने यहां आकर अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी है? लेकिन घबराइए मत, हम आपकी सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त करेंगे। आज आपने मुझे पहला सुराग दिया है, मैं वादा करता हूं कि रीटा और उसके गैंग को रंगे हाथों पकड़ लेंगे। मिस कविता, आपकी पुलिस को मदद की जरूरत है। हम आपको सरकारी गवाह बनाकर अदालत में पेश करेंगे, लेकिन तब तक आपको इसी शहर में रहना होगा। इंस्पेक्टर साहब, कल शिवरात्रि है और मुझे अपने बाबा के आश्रम में जरूर जाना है। वहां से आने के बाद आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। ठीक है, मैंने आपका एड्रेस लिख लिया है, आप जहां जा रही जाइए, लेकिन सिर्फ 24 घंटे के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। पांडुरंग। यस सर। एक जीप 4 हवलदार लेकर मेरे साथ चलो। यस सर। सुनील, तुमने जो भी कहा मैं वही करती रही। अपनी जान को जोखिम में डालकर मैं ड्रग्स स्मगल करती रही, मगर अब मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ। बताओ ना, हम शादी कब करेंगे? शादी शादी तो हम जरूर करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शादी करने से पहले मैं इस गुनाह की जिंदगी को भूलकर एक नई दुनिया बसाऊं। मगर वो दिन कब आएगा? बस थोड़े से दिन की बात है, एक लंबा सा हाथ लग जाए सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जाने मन, देर तो तुम कर रही हो। मैं? और नहीं तो क्या, तुम्हारे एक छोटे से विनिटी केस में इतना ड्रग तो आ नहीं सकता, और ना ही हम इतनी दौलत कमा सकते हैं। मैं तो कब से कह रहा हूं कि तुम अपनी प्यारी प्यारी सहेली कविता को अपने साथ मिला लो, लेकिन तुम तो कुछ करती ही नहीं। क्या करूं? कई बार कोशिश कर चुकी हूँ, पर वो मेरे चक्कर में आए तब ना। आएगी, जरूर आएगी जाने मन, वो तुम्हारे चक्कर में जरूर आएगी। अच्छा काम करो, पहले जो वेराइटी केस में माल लेकर आई है उसके दर्शन तो करा दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लो। सुनिए, इसमें ड्रग्स नहीं है। क्या बकवास कर रही हो? ये कैसे हो सकता है? लगता है गाड़ी में हमारा वैनिटी केस बदल गया है। ये कविता का है। कविता? इससे पहले कि वो ये राज किसी के सामने खोल दे, हमें वो वैनिटी केस किसी तरह भी हासिल करना ही पड़ेगा। चलो। पुलिस? लगता है तुम्हारी सहेली ने पुलिस को खबर कर दी है। अब क्या होगा? अब सबसे पहले तो तुम यहां से निकल चलो। चलो मेरे साथ। लगता है भाग गए। पांडुरंग। यस सर। चारों तरफ पहरा लगा दो। यस सर। आओ मेरे साथ।
क्या से क्या हो गई? कविता। ना कविता, अरे ऐसे नहीं रोते पगली। हाँ, मेरी बात तो सुनो। अरे क्या हो गया तुम्हें? अरे जिंदगी में ऐसे हादसे तो आते ही रहते हैं। इसका ये मतलब तो नहीं कि इंसान जीना छोड़ दे। मैं सच्चाई जान चुका हूं। मुझे मालूम है तुम्हारा कोई कसूर नहीं, लेकिन सोचना यह है कि हम सुनील और रंजीत की रूह का क्या करें। विजय, चलो हम कहीं दूर चले जाते हैं, जहां हम अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकें। तुम्हें अभी भी डर लगता है? नहीं विजय, मुझे अपनी नहीं, तुम्हारी फिक्र है। क्या बात करती हो कविता? हम सूर्यवंशी खानदान के हैं। अरे डर तो हमसे कोस दूर भागता है। जो भी होगा उसका मुकाबला हम यहीं करेंगे। अरे आज तो हमने एक दूसरे की सही पहचान करी है। एक नई जिंदगी की शुरुआत हम आज ही तो करने जा रहे हैं। क्यों? विजय। मेम साहब, कहाँ गए? टिकट लेने शहर गए हैं। अच्छा, तो मैं सोने जा रही हूँ, दरवाजा ठीक से बंद कर लेना। अच्छा। कविता। विजय, विजय, अभी 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 भी यहाँ कोई था। वो मुझे मार डालना चाहता था। वो मुझे मार डालता। विजय। कविता, तुम डर गई हो? कहाँ है? कहाँ है? कोई भी तो नहीं यहाँ। तुम समझते क्यों नहीं? वो यहाँ था। वो वही शैतान था। अच्छा अच्छा बाबा, मैं मान लेता हूँ। अभी तुम कमरे में चलो, मैं देख लूंगा। एक लड़की और एक लड़का गायब हो गए और तुम कहते कुछ पता नहीं चला। गेट आउट।
ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं कब से दर दर भटक रहा हूं उनका पता लगाने के लिए। देखो रीटा डार्लिंग, कविता को ढूंढना हमारे लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारे सपने पूरे कैसे होंगे? हाँ, ठाकुर साहब करेंगे तो अच्छा लगेगा। ठाकुर साहब बस आते ही होंगे, जल्दी कर। ठीक है। कहाँ से सीखी है इतनी शरारत? मालकिन, आज आपकी शादी हुए पूरे 10 दिन हो गए और इन 10 दिनों में क्या कुछ नहीं हुआ। अब तो काले बादल भी छट गए और आज आपकी असली सुहागरात है। क्यों? अच्छा गौरी, ये बता क्या होता है सुहागरात में? ये तो आप मालिक से पूछना। मेरी तो सिर्फ रात ही रात है बिना सुहाग के। क्यों माधो? मेरा मुंह मत खुलवाइए मालकिन, नहीं तो मेरी एक रात और खराब हो जाएगी। छोड़िए, आप चलिए स्नान के लिए। मुझे तो अभी आपकी सुहाग सेज भी सजानी है। चलिए। अरे जय बजरंगबली, जय वैद्य जी महाराज। आपकी दी हुई इस रस्सी से आज मैं गौरी को दिखा दूंगा कि मर्दानगी क्या होती है। कहती थी तेरी गाड़ी छूट जाती है, अरे आज मैं तेरी गाड़ी नहीं छुटाई तो मेरा नाम भी माधव नहीं। हे बजरंगबली, मेरी इज्जत रखना, मेरी लाज रखना। हे भगवान, ये कहाँ गई? अरे अभी तक आई क्यों नहीं मेरी छमक छल्लो? अरे वैद्य जी ने आज मुझे क्या धागा दिया है। आज मैं तेरी छुट्टी नहीं कर दूं तो मेरा नाम माधव नहीं। अरे आजा। आ गई। अरे कहाँ मर गई थी इतनी देर से गौरी? अरे बात क्या है, तू आज इतना फड़क क्यों रहा है? अरे गौरी, बजरंगबली ने तेरी सुन ली। आज मेरी नसों में तूफान उमड़ रहा है। मैं तुझे जन्नत की सैर कराऊंगा। देख जल्दी आजा, देर मत कर वरना। वरना मत कर माधव। गाड़ी छूट गई ना तो मैं तुझे मार डालूंगी या खुद को। नमस्ते माधव। शर्मा रही हो ना? कल तक ये तुम्हारे साथ होता रहा, उसका मुझे बहुत दुख है, लेकिन आज तो सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं और मैं कोशिश करूंगा आगे से तुम्हें कोई शिकायत का मौका ना दूं। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो आपकी नफरत भी प्यारी थी। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप जैसा जीवन साथी मिला है। अच्छा, तो मिटा दें ये सारी दूरियां? कौन हो तुम? डॉक्टर साहब, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि विजय और कविता दोनों खतरे से बाहर है। तुम लोग थोड़ी सी भी देर करते तो दोनों की जान को खतरा हो सकता था। अब आप दोनों जा सकते हैं। कल आप अपने मेम साहब और साहब को मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये कपड़े विजय बाबू और कविता जी के हैं, इन्हें बदलवा दीजिएगा। नर्स, ये कपड़े विजय और कविता को पहना दो।
भगवान आपका भला करे। नमस्ते। ओह, हेलो इंस्पेक्टर। हेलो डॉक्टर साहब, मैं ठाकुर विजय सिंह और उनकी पत्नी पर हुए हमले की तहकीकात कर रहा हूँ। आपसे कुछ बात करनी है। मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, आप आइए मेरे साथ। अब तुम्हें कौन बचाएगा कविता? मैं तुम्हारे पति के शरीर में प्रवेश करके अपनी एक एक हसरत पूरी करूंगा। तुम मेरी हो कविता, सिर्फ मेरी हो। दोस्तों, हमारा दुश्मन, हम सबका दुश्मन विजय और कविता की मौत की खुशी में आज की शाम हम सबके नाम चूज चूज। तुम्हारे शरीर को चोट पहुंचाने वाले शख्स का आज आखिरी जश्न होगा। मैं आ रहा हूं सुनील।
मालकिन, मालकिन। मालिक, नमस्कार। आराम से। कैसे हो माधो? सब ठीक तो है? ठीक है मालिक, भगवान का लाख लाख शुक्र है, आप ठीक हो गए। ये देखिए, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। ये क्या है माधो? मालिक, ये बादाम का सूप है जो मैंने आपके लिए बनाया है। ये सूप की बातें क्या हो रही है माधो? अगर सूप पिलाना ही है तो विजय भाई और कविता जी को आप घर ले जाकर आराम से सूप पिला सकते हैं। सच डॉक्टर साहब, मालिक और मालकिन घर जा सकते हैं? जरूर जा सकते हैं माधो। लेकिन विजय, एक बात याद रखना, जब तक तुम लोग दोनों पूरी तरह से ठीक ना हो जाए तब तक एक दूसरे के करीब नहीं आना। थोड़ा सब्र से काम लो। ठाकुर विजय सिंह की हवेली यही है? जी हाँ, यही है। आप कहाँ से आए हैं? बॉम्बे से। ओह, वो अंदर है? जी हाँ, आइए आइए। मालिक। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते। आइए इंस्पेक्टर, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? आपकी दुआएं हैं। बैठिए। शुक्रिया। ठाकुर साहब, आपकी पत्नी कविता जी ने स्मगलरों को गिरफ्तार करवाने में जो कानून की मदद की है, उसके लिए मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से शुक्रिया अदा करने आया हूं। और ये इतला देने आया हूं, हमारे इंटेलिजेंस से पता चला है कि आप पर वार करने वाले वही लोग थे जिन्होंने आपके हनीमून पर अटेम्प्ट किया था। लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि पिछले दिनों किसी ने उनके पूरे गिरोह को खात्मा कर दिया। वैसे आपको किसी तरह की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, इजाजत दीजिए। शुक्रिया। इंस्पेक्टर, कुछ चाय ठंडा? नहीं नहीं, शुक्रिया। फिर माधो, जरा इन्हें बाहर तक छोड़ के आना। जी मालिक, आइए आइए। विजय, विजय। हाँ? अरे, यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ खड़े हैं। सोना नहीं है क्या? देखिए ना, बिजली भी चमक रही है। चलिए ना, अंदर चलिए।
क्या हो गया तुम्हें? अरे तुम तो बहुत डरी हुई दिख रही हो। कोई बुरा सपना देखा है क्या? अभी अभी तो तुम कह रही थी कि आज की रात हमारी है, तो चलें? कविता, कविता, छोड़ दो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कविता, क्या हो गया तुम्हें? और ये चोट के निशान? गिर गई थी क्या? लेकिन तुम बिस्तर से उठकर नीचे कैसे आ गई? चलो चलो बिस्तर पर चलो। लगता है तुम्हें गोद में उठा के ले जाना होगा। हाँ? चलो शाबाश। अरे डॉक्टर ने तो कहा था तुम ठीक हो गई हो, लेकिन मुझे तो अभी बहुत कमजोर नजर आ रही हो। मेरा ख्याल है ऐसी हालात में तुम नीचे गिर गई होगी। अब बिल्कुल आराम करना है और बिस्तर से बिल्कुल नहीं उठना, समझी? और अगर उठी तो मैं बहुत नाराज हो जाऊंगा। क्या? मैं एक काम करके तुरंत वापस आता हूं। ओके?
आयुष्मान भवा। कहाँ थी बेटी तुम इतने दिनों तक? ये पहली बार हुआ कि पिछली शिवरात्रि को तुम आश्रम में नहीं आई। क्या बात है बेटी, तुम कुछ कमजोर सी लग रही हो। सब शुभ तो है ना? क्या बताऊं बाबा, सब कुछ ठीक ही था, मगर अचानक न जाने कहां से एक श्राप सा आकर लग गया। और शांति शांति बेटी, मुझे तुम सब कुछ विस्तार से कहो। वो शिवरात्रि का ही दिन था। मैं अपनी कार में बैठकर आप ही के पास आ रही थी। हाँ, चिंता की बात तो है बेटी, पर तुम हिम्मत से काम लो। तुम अपने पति को एक बार यहां ले आओ। मैं तुम्हारे पति के जिस्म से उस खूनी दरिंदे को निकाल दूंगा। अच्छा बाबा। मगर बेटी, एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारे पति को किसी भी कीमत पर यह पता न चलने पाए कि तुम उसे यहां ला रही हो, क्योंकि प्रेतात्माएं मंदिर से हमेशा दूर भागती हैं। आयुष्मान भवा। नमस्कार। यहाँ से जहाँ तक तुम्हारी नजर जाती है कविता, हमारी स्टेट है। ये खेत, ये जंगल, सारी दौलत की मालकिन तुम हो, सिर्फ तुम। सच विजय, तुमने मुझे क्या से क्या बना दिया। मुझ जैसी खुशकिस्मत औरत शायद ही कोई होगी इस दुनिया में। विजय, तुमने मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया। आज मैं तुम्हें अपनी वो दुनिया दिखाना चाहती हूँ जहाँ मेरा बचपन, मेरी जवानी, सब कुछ एक याद बनकर रह गई है। उस पिता से मिलवाना चाहती हूँ जिन्होंने अजनबी होकर भी पिता का प्यार दिया है मुझे। क्या तुम मिलना चाहोगे उनसे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी चलते हैं। चलें? हाँ। गाड़ी क्यों रोक दी? नहीं जाना है वहां। मगर क्यों? हाँ? मानव का सर्वश्रेष्ठ धर्म होता है मानवता। जो जाति पाति को पूजता है वो ईश्वर का पुजारी कभी नहीं हो सकता। मानव तो मानव है और मानव की पहचान है उसकी इंसानियत, जाति और धर्म नहीं। ओम नमः शिवाय। दंडवत बाबा। बाबा। क्या बात है बेटी? बाबा मैं उन्हें यहाँ नहीं ला सकी। मंदिर के करीब आकर वो अचानक वापस मुड़कर चले गए। मैं क्या करूं बाबा, मैं उन्हें यहाँ कैसे लाऊं? मैं जानता था वो यहाँ नहीं आएगा। बेटी, मैं तो कहता हूँ तुम आश्रम वापस आ जाओ, छोड़ दो उस जिंदगी को, भूल जाओ उसको। कैसे भूल जाऊं बाबा? वो मेरे पति है, मेरे भगवान है। मैं अपने घर को, अपनी दुनिया को कैसे छोड़ दूं? बाबा कुछ भी कीजिए, मेरे पति के जिस्म से उस शैतान को निकाल दीजिए। मुझे मेरा पति चाहिए बाबा, मेरा पति चाहिए। उसका तो बस सिर्फ एक ही रास्ता है, उसको किसी भी तरह यहाँ ले आओ। ठीक है बाबा, आज फैसला होकर ही रहेगा।
या तो जीत एक सती की होगी या उस शैतान की। आप इंतजार करें बाबा, आज रात उस शैतान को वापस लेकर ही आऊंगी। शिव शिव रक्षा। चामुंडाई ओम स्वाहा। नहीं बताएगा मैं तुझे फंस गिरवा न जाए खाली।
बालक है। मेरे पति से गलती हो गई, प्रभु क्षमा करो प्रभु। घबराओ नहीं बेटी, ये तो भोले बाबा का दरबार है। तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होगा। बाबा तो दया के सागर है। तुम्हारे सुहाग की रक्षा होगी बेटी। विजय, विजय तुम्हें होश आ गया। भगवान ने हमारी सुन ली। बाबा, बाबा देखिए विजय को होश आ गया। विजय, कविता ने अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हें मौत के मुंह से बचा लिया। सावित्री ने एक बार फिर सत्यवान को बचा लिया। धन्य हो भारत की नारी, धन्य हो। आयुष्मान भव।